सुबह 11 बजे का समय था। मुंबई के एक विशाल ऑफिस के सामने लग्जरी गाड़ियां लाइन से खड़ी थी। कार के गेट खुलते ही लोग उतरते, जिनके कपड़ों में सूट, टाई और चमकते जूते थे। हर किसी के चेहरे पर तेजी से आगे बढ़ने, सफल होने की बहुत इच्छा साफ दिख रही थी। उसी भीड़ में एक युवा बहुत शांत कदमों से चलकर ऑफिस के मेन गेट की ओर जा रहा था। उसके पास एक बैग था। कपड़े पुराने और थोड़ा सिकुड़े हुए थे और उसकी चप्पल इतनी घिसी हुई कि लगता था कई सालों से चलते आ रहा है। उसका नाम था मोहित। कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि सबकी नज़र में वह एक साधारण कर्मचारी था। लेकिन मोहित साधारण नहीं था। वह उस कंपनी का वारिस यानी भविष्य का मालिक था। विदेश में पढ़ाई पूरी करके वह हाल ही में भारत लौटा था और एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप भी कर चुका था। लेकिन उसने अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया, ताकि यह जान सके कि अगर उसे कंपनी की जिम्मेदारी लेनी है तो सबसे पहले उसकी टीम कैसी है, कौन ईमानदार है, कौन चापलूसी करता है, कौन अपने पद के अहंकार में मानवता भूल गया है। इसी के उद्देश्य से उसने एक साफ सफाई कर्मचारी का भेष धारण करके, हाथ में झाड़ू लेकर, कमर झुकाए वह ऑफिस के अंदर गया। गेट के अंदर जाते ही उसे तेज चलने की आवाज़ सुनाई दी। एक महिला ऊंची हील्स पहने उसकी तरफ तेजी से आ रही थी। उसका नाम था प्रिया। वह कंपनी की मैनेजर थी। वह कठोर, गुस्से वाली, अपने छोटे कर्मचारियों पर सख्ती करने के लिए जानी जाती थी। मोहित को देखते ही प्रिया की आंखें बंद हो गई। उसने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, फिर गुस्से में बोली, यहाँ क्यों खड़े हो? अभी सब साफ करो, ये तुम्हारे खड़े रहने की जगह नहीं है। मोहित ने सिर झुका लिया और कुछ पल के लिए उसके सीने में हल्का दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने चेहरे पर शांति रखी। वह चुपचाप झाड़ू उठाकर एक कोने में हट गया। यह अपमान सहना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसका मकसद कुछ और है। यह कोई खेल नहीं, बल्कि एक बड़ी परीक्षा थी जिसमें सफल होना उसके लिए जरूरी था। जाने से पहले प्रिया ने गुस्से में कहा, हाँ, यहाँ पुराने साफ सफाई कर्मचारी की तरह आलस मत करना, नहीं तो ज़्यादा दिन तुम्हें भी रहने नहीं देंगे। उसकी बात को सुनकर बगल में खड़े कर्मचारी मुस्कुराने लगे। कुछ तो हंसे, कुछ तो मुंह छिपाकर चले गए। किसी ने भी यह नहीं सोचा जिसे वे साधारण साफ सफाई कर्मचारी समझ रहे हैं, कल वही उनकी किस्मत का फैसला करेगा। मोहित ने झाड़ू से फर्श पर एक निशान लगाया। मन ही मन सोचा कि वह सब कुछ देखेगा, सब कुछ सहन करेगा और सही समय पर सच्चाई सबके सामने लाएगा। खाने के समय का माहौल रोज की तरह हलचल से भरा था। कुछ कर्मचारी जोर जोर से हंस रहे थे, कुछ हाथ में कॉफी का कप लेकर बातें कर रहे थे। मोहित चुपचाप झाड़ू लेकर एक कोने में सफाई के काम में जुटा था। उसकी आंखें फर्श पर थी, लेकिन कान हर बात सुन रहे थे। अचानक एक महिला जोर से हंसकर इशारा करके बोली, अरे देखो, नया सफाई कर्मचारी एकदम गवार की तरह लग रहा है। लगता है यह अपनी जिंदगी में पहली बार किसी बड़े ऑफिस में आया है। उसके पास बैठी एक और लड़की तुरंत बोली, हाँ, लगता है लिफ्ट का बटन दबाना भी नहीं जानता। उनके साथ बैठे एक और कर्मचारी ने और अपमान करते हुए कहा, कल फिर से हमारे साथ कैंटीन में खाना मांगने मत आना। सब एक साथ हंसने लगे। माहौल में घृणा और अहंकार की गंध फैल गई, लेकिन मोहित ने सिर नहीं उठाया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वह मन ही मन सबके चेहरे याद कर रहा था। वह जानता था कि ऐसे पल ही असली परीक्षा हैं, जहां इंसान का चरित्र समझ में आता है। वह सबके असली रूप को देख रहा था। कुछ देर बाद सभी अपनी हंसी और कॉफी का कप खत्म करके खाने के कमरे से चले गए। मोहित अभी भी सफाई के काम में लगा था। उसके अंदर गुस्से की आग जल रही थी, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया। वह जानता था कि
अगर वह भावुक हो गया तो उसकी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। उसे धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। शाम हो रही थी। ऑफिस के बाहर एक चमचमाती लग्जरी कार रुकी। मोहित ने दूर से देखा कि प्रिया फोन पर बात करते हुए कार में सवार हो रही थी। उसके चेहरे पर अहंकार और दिखावे की झलक साफ थी। उसके फोन की बात मोहित सुना। हाँ कपिल, आज रात मुझे किसी 5 स्टार होटल में ले चलो। किसी छोटे मोटे कैफे में मैं नहीं जा सकती। मोहित ने एक पल के लिए उस दृश्य को ध्यान से देखा, फिर आंखें नीचे कर ली। उसके मन में एक ही विचार आया कि यह अहंकार अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सत्ता और पद जीवन भर इंसान को नहीं बचा सकते। एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। मोहित शांत कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गया। शाम की ठंडी हवा उसके थके शरीर को छू रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प की चमक थी। यह एक लंबे खेल की शुरुआत थी जहां हर झूठ, हर अहंकार और हर एक अन्याय का पर्दाफाश होना था। फर्श अभी भी गीला था। अचानक प्रिया की कठोर आवाज गूंजी, ये सफाई तूने की है क्या? फर्श अभी भी गीला है। अगर कोई फिसल कर गिर गया तो क्या तुम्हारी बुद्धि कहीं गई है? मोहित ने सिर झुका लिया और चुपचाप फिर से फर्श साफ करने लगा। आसपास खड़े कुछ कर्मचारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के मन में थोड़ी सहानुभूति आई, लेकिन किसी ने जुबान खोलने की हिम्मत नहीं की। उन्हें पता था प्रिया के सामने बोलना मतलब अपनी समस्या को बढ़ाना है। सभी ने आंखें हटाकर अपने काम में लग गए। इस दिन मोहित की मुलाकात हुई एक पुराने सफाई कर्मचारी अंश से। अंश कई सालों से कंपनी में काम कर रहा था। वह एक साधारण और सीधा इंसान था। बहुत कम बोलता था, लेकिन उसका मन बहुत साफ था। वह हमेशा कठोर मेहनत करता था और किसी से झगड़ा नहीं करता था। कर्मचारी अक्सर उसका मजाक उड़ाते। कोई उसे बूढ़ा सफाई वाला कहता तो कोई उसके कपड़ों का मजाक उड़ाता, लेकिन अंश कुछ भी मन में नहीं रखता। मोहित ने अंश में एक अजीब सी चमक देखी। वह उसके साथ काम करते हुए पूछा, भाई आप इतने सालों से यहाँ हैं, लोग जब इस तरह अपमान करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता? अंश हंसकर बोला, सम्मान ऊपर से मिलता है। जो आज हंस रहे हैं कल भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम अपना काम ईमानदारी से करें तो मन शांत रहता है। ये शब्द मोहित के दिल को छू गए। उसने महसूस किया कि यह इंसान शरीर से कमजोर दिखता हो, लेकिन सही में सबसे मजबूत है। खाने के समय अंश अक्सर अपनी टिफिन की रोटी बांट देता था। एक दिन उसने मोहित को आधी रोटी देकर कहा, ले बेटा तुम भी खा लो, मैं तो अकेला हूँ, मेरा चल जाता है। तुम युवा हो, तुम्हें ज़्यादा ताकत चाहिए। मोहित की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर कंपनी में किसी को सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए तो वह अंश है। वह अंश के चरित्र की मजबूती और मन की कोमलता का कायल हो गया। उसी पल मोहित ने अपने आप से वादा किया कि वह एक दिन न सिर्फ अंश बल्कि हर उस इंसान के हक को लौटाएगा जिसे यहाँ सालों से दबाया गया है। लेकिन वह जानता था कि अभी वक्त नहीं आया। उसे अभी बहुत कुछ सहन होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। समय बीतता गया। मोहित ऑफिस के हर कोने में होने वाली घटनाओं को बारीकी से देखने लगा। एक दिन दोपहर को सूचना आई कि कंपनी के ऑफिस से कुछ पैसों की चोरी हो गई है। खबर फैलते ही ऑफिस में हड़कंप मच गया। सभी अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और चर्चा करने लगे। कोई कहता था शायद कागजों में गलती हुई है, कोई कहता यह जरूर किसी कर्मचारी का काम है। अभी शोरगुल चल रहा था कि तभी प्रिया तेज चाल से ऑफिस के अंदर आई। उसके हाथ में कुछ कागज थे। चेहरा गुस्से से लाल। उसने सबके सामने जोर से कहा, मुझे पता है पैसे किसने चुराए। ये काम किसी और का नहीं बल्कि अंश का है। अंश उस वक्त पानी का बोतल लेकर आया था। परेशानी से प्रिया की ओर देखा। उसकी आवाज़ कांप उठी, मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ पानी रखने आया था, पैसे के बैग को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन
प्रिया ने उसकी बात नहीं सुनी, सबके सामने उसे गुस्से में डांट लगाई, बोली चुप रहो, तुम्हारे जैसे लोग ही कंपनी की बदनामी का कारण बनते हैं, तुम्हें तो यहाँ से निकाल देना चाहिए। आसपास खड़े कर्मचारी चुप थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे अंश के पक्ष में कुछ बोलें। सब जानते थे कि प्रिया का बड़े अधिकारियों से अच्छे संबंध हैं और उसके साथ उलझने का मतलब अपनी नौकरी को खतरे में डालना है। मानव संसाधन विभाग को तुरंत सूचित किया गया और उन्होंने अंश को सख्त चेतावनी दी। अंश का चेहरा फीका पड़ गया, वह चुपचाप सिर झुकाए कमरे से बाहर चला गया। मोहित ने दूर से यह दृश्य देखा, उसका मन टूट गया। वह जानता था कि अंश निर्दोष है, लेकिन सभी ने नजरें फेर ली। रात को जब ऑफिस खाली हो गया, मोहित चुपचाप सिक्योरिटी रूम में गया। वहां कंप्यूटर पर जाकर उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग खोली। स्क्रीन पर साफ दिखा कि अंश कमरे में आया, पानी की बोतल रखी और तुरंत चला गया। उसने पैसे के बैग को छुआ तक नहीं। यह देखकर मोहित ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उसके मन में गुस्से की आग भड़क गई। उसने तुरंत वीडियो को कॉपी करके अपने पास रख लिया और खुद से कहा, वक्त बदल रहा है, यह अन्याय ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। यह रात मोहित के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उसने तय किया कि वह अब मूक दर्शक नहीं बनेगा, बल्कि बहुत जल्दी इस अन्याय को खत्म कर देगा। दूसरे दिन ऑफिस में कुछ अलग तरह की शांति थी। जब जानते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक उसी समय ऑफिस के मुख्य गेट पर एक लग्जरी कार आकर रुकी। कार से एक सुंदर स्मार्ट युवा निकला। उसके कपड़ों में चमकता सूट बूट था, आंखों पर सुंदर चश्मे, चेहरे पर एक खूबसूरत सुंदरता थी। सब हैरान होकर देखने लगे, क्योंकि यह युवक कोई और नहीं बल्कि अंश था। लेकिन अब वह अपने असली रूप में था। ऑफिस के गेट पर खड़े गार्ड और अन्य कर्मचारी हैरानी से देखते रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि यह वही युवक था जिसे वे कुछ दिन पहले साधारण सफाई कर्मचारी समझ रहे थे। मोहित अंदर गया। उसके साथ उसका पर्सनल असिस्टेंट था, जो हाथ में फाइल लिए तेजी से उसके पीछे चल रहा था। वे दोनों मीटिंग हॉल की ओर बढ़ गए। वह हॉल जहां कंपनी की सभी बड़ी गतिविधि होती थी, आज वहां सब के लिए एक खास मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग हॉल में सब एक एक करके दाखिल होने लगे। प्रिया मुस्कान के साथ मोहित का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वह अभी भी मोहित को नहीं पहचान पाई। उसने सोचा शायद यह कोई बड़ा निवेशक या कोई विदेशी मेहमान है। प्रिया बोली, सर मेरा नाम प्रिया है, मैं मैनेजर हूँ, आपका इस कंपनी में स्वागत है। मोहित ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। वह मुस्कान प्रिया के लिए अपरिचित थी, लेकिन उसमें एक मौन व्यंग था। मोहित ने शांत आवाज में कहा, धन्यवाद प्रिया, लेकिन तुम्हें अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। प्रिया हैरान होकर देखती रह गई। उसी पल मोहित ने अपने असिस्टेंट को इशारा करके कहा, अब मीटिंग शुरू करें। सभागार की शुरुआत में मोहित ने एक बड़ी स्क्रीन ऑन की और वह सीसीटीवी फुटेज चलाने लगा, जिसमें अंश पर झूठा चोरी का आरोप लगाया गया था। सब हैरान होकर देखते रहे कि प्रिया ने कैसे एक इंसान को अपमानित किया। फुटेज में साफ दिखा, अंश सिर्फ पानी की बोतल रखकर चला गया था और उसने पैसे के बैग को छुआ तक नहीं था। वीडियो खत्म होने पर हॉल में सन्नाटा छा गया। मोहित ने गंभीर स्वर में सबको संबोधित किया, पिछले कुछ दिनों से मैं यहाँ था, सिर्फ एक साधारण इंसान के रूप में नहीं, बल्कि इस संस्था के भविष्य के रूप में। मैं देखना चाहता था कि मेरी इस फैमिली में कौन ईमानदार और कौन सिर्फ सत्ता और पद के पीछे भाग रहा है। मैंने देखा कि यहाँ कुछ लोग अपने अहंकार और झूठे घमंड के वजह से दूसरों को कितना नीचा दिखा सकते हैं। कैसे एक ईमानदार और मेहनती इंसान पर आरोप लगाया गया।
प्रिया का चेहरा सफ़ेद हो गया, वह डर से कांप रही थी। वह मोहित की ओर देखकर कुछ नहीं बोल पाई। मोहित ने फिर अंश को बुलाया। अंश डरते डरते हाल में आया। उसके पुराने कपड़े और चेहरे पर वही पुराना डर था। मोहित मुस्कुराते हुए उसके पास गया और बोला, भाई अंश, आज से आप इस कंपनी के लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर हैं। ये आपकी ईमानदारी और मेहनत का इनाम है। आप एक सच्चे इंसान हैं। मैं आपको सम्मान देता हूं। अंश की आंखों में आंसू आ गए। उसके चेहरे पर खुशी और कृतज्ञता का भाव था। उसने मोहित को धन्यवाद दिया और चुपचाप रोने लगा। मोहित ने सबकी ओर देखकर कहा, जिसमें मानवता और ईमानदारी की कमी है उनके लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं होगी। उसके परिणाम स्वरूप प्रिया को कंपनी से निकाल दिया गया। मोहित ने बाद में प्रिया से निजी तौर पर मिलकर कहा, जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती, तुम्हें अभी भी बदलने का मौका है। अहंकार अस्थाई सम्मान देता है लेकिन सब कुछ छीन लेता है। एक कार्ड देकर बोला, हमारे पास एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगर चाहो तो उसमें शामिल हो सकती हो, वहां से नई शुरुआत कर सकती हो। प्रिया तब समझ गई कि उसने क्या गलती की। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर मोहित का धन्यवाद दिया और चली गई। दूसरे दिन से सब कुछ बदल गया। कर्मचारी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि इंसान की असली पहचान पद, पैसों और कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र और मानवता से होती है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि कौन जाने किसके पास कौन सी छिपी प्रतिभा या पहचान है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत मेरा नमस्कार।